श्री श्री चैतन्य भागवत काफ़ी दिनों के बाद फिर हमारा दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। तो हमारा जो चल रहा था श्री चैतन्य भागवत के मध्यम खंड नवम अध्याय। तो आज हम नवम अध्याय से शुरू करेंगे। तो चलिए सब मिल करके पहले मंगलाचरण करते हैं हमारे परम गुरुदेव। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। यहाँ स्पष्ट रूप से हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी का आदेश गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प, अर्थात गौरांग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करना ही हमारा इस कलियुग में। और गौरांग महाप्रभु स्वयं 8 श्लोक के माध्यम से समस्त गीता पुराण जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है सारे ग्रंथ को वो निचोड़ दे के गए हैं। तो मैं मेरी छोटी सी प्रयास करो प्रचार हरि नाम सार का ये चैतन्य भागवत में नवम अध्याय। तो चलिए भगवान सब मिल करके चलते हैं मायापुर, और मायापुर से हम अजानुलंबितो भुज कनकावादतुहि संकीर्तनैको पितरो कमलायताको विश्वम्भरो द्विजोवर जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतार। नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभित्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण शाकरुण्य परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दोहातरो भजे। हम लोग सुने थे गौरांग महाप्रभु नवम अध्याय मध्यम खंड का नवम अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर के गृह में अपना आश्चर्य प्रकाश करने के लिए विष्णु सिंहासन 7 पहरिया में बैठ गए थे। तो यह लीला हम लोग ने सुने थे। इसका मध्यम में श्रीवास गंगादास की जन्म कर्म का वृत्तांत कर रहे हैं हमारे आचार्य वृंदावन दास जी। तो चलिए सुनते हैं सब मिलकर के। भक्तिर पदार्थ प्रभु खाएन संतोषे खाइया सबार जन्म कर्म कहे से। भगवान के मंदिर में कुछ लेके जाते हैं तो भगवान जरूर उस जैसे फल मिष्टान्न या फूल, तो आज उसी तरीके से सारे भक्त श्रीवास के घर में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। तो भगवान सबकी जो आमनिया है वो प्रसाद कर रहे हैं, और प्रसाद जैसे कर रहे हैं उसके बाद उनके जन्म कर्म का सारे वृत्तांत बता रहे हैं। ततक्षणे से भक्तेर हाय जे शरण
সন্তোষে আছাড় খায় কর এ কন্দন, শিবাসের বলে বলে পড়ে তোর মনে, भागवत सुनीले जे देवानंद स्थाने। जो भी भक्त को प्रसाद पा रहा है और उसको तुरंत अपने पराधिक जन्म, जो पुराने जन्म थे, अतीत का जो जन्म था वो याद आ रहा है। आप श्रीवास को कहते तुमको मन याद आ रहे हैं देवानंदन, जो तुम भागवत सुना था देवानंद स्थान में। पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, सुनिया द्रविल अति तुम्हार हृदय। पद पद में तुम भागवत के प्रेम रस में और तुम्हारा हृदय द्रविल हो गया था, तुमको याद आ रहा है। उच्च स्वरे कोरी तुमी লাগিলা কাঁদিতে, বিহল হইয়া তুমি পড়িলে ভূমিতে। तुम उच्च स्वर से कांद रोने लग गया और बिहल होकर के अब भूमि पे गिर गया था, तुमको याद आ रहा है। अबोध पड़ुआ भक्ति, अबोध पड़ुआ भक्ति যোগ না বুঝিল, বল গিয়া কাঁদই কেন না বুঝিল ইহা। বাছ নাহি জানো তুমি প্রেমের বিকার, পড়ুয়া তোমার নীল বাহির দুয়ারে। দেবানন্দ ইতে না গো নীল নিবারণ, গুরু যথা আজ্ঞা সেই মত শিষ্যগণ। বাহিরে দুয়ারে তোমার এড়িলে টানিয়া, তবে তুমি আইলা রম দুঃখ পাইয়া। দুঃখ পায়ে মনে তুমি বিরলে বসিলা, আবার আরো বারো ভাগবত চাহিতে লাগিলা। দেখিয়া তোমার দুঃখ, দেখিয়া তোমার দুঃখ সে বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে। তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া কাঁদাইল সে আমার প্রেম যোগ দিয়া, প্রেম যোগ দিয়া। আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত, সব তিথি স্থান হইল পরিসার মত। অনুভব পাইয়া বিহুল শ্রীনিবাস, গড়াগড়ি যাই কাঁদে বহে ঘন শ্বাস। এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব, সবারে দেখিয়া করা জ্ঞান অনুভব। আনন্দ সাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ, বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল ভোজন। श्रीनिवास आचार्य के प्रति सारे जो भी उनके पूर्व में हुआ था वो सारे वृत्तांत यहाँ सुनाया। श्रीनिवास आचार्य को जब यह एहसास हुआ, नीचे भूमि पे गिर कर गड़ागड़ी, मतलब भूमि पे लुढ़क लुढ़क करके उन्होंने रोने लगा, इतना आनंद में विह्वल हो गया। भक्त नाचे के हो करे संकीर्तन,
কেহ বলে জয় জয় শ্রী সচিনন্দন, কেহ বলে জয় জয় শ্রী সচিনন্দন। কদাচি ভক্ত না থাকে সেই স্থানে, आज्ञा करी प्रभु करे आनंद अपने। प्रभु ने अब आज्ञा दिया है, कदाचित जो भक्त नहीं है वो उस स्थान पे ना रहे, ऐसा आदेश दिए श्रीनिवास आचार्य को। कदाचित जे भक्त ना থাকে সেই স্থানে, आज्ञा करी प्रभु तारे आने अपने। किछु देहे खाई बोली पाते नसी हस्त, जेई जाहा देन ताहा खाएन समस्त। खाइया बोलेन प्रभु तोर मने आछे, অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে। বৈদ রূপে তোর জর করিলাম নাশ, শুনিয়া বিহল হয়ে পড়ে সেই দাস। গঙ্গা দাসে দেখি বলে তোর মনে জাগে, রাজ ভয়ে পালাইছি যবে নিশি ভাগে। সর্ব পরিবারে সনে আসি খয়া ঘাট, কোথাও নাহি কোনো পড়িলে সংকটে। রাত্রি শেষে হইলে তুমি নৌকা না পাইয়া, कांदिते लागिले गोती दुखित होइया। गंगादास को देख करके बोले, तुमको याद आया, तुम राज भय डर से सारे परिवार लेकर के तुम गंगा किनारे पहुंच गए थे, और गंगा किनारे में कोई नाव नहीं था, और अंतिम रात में तुम रोने लगा। तब क्या हुआ, तुमको ध्यान आया? আগে যৌবনে সে পরিবারে, মোর আগে যৌবনে শিবে পরিবারে। গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমারে। बोले अपने आप को रोने लग गया कि मेरे सामने आप मुसलमान, यवन को हम मुसलमान कहते थे उस टाइम। यवन अभी भी इस शब्द का अर्थ है, यवन शब्द का अर्थ है मुसलमान। तो मुसलमान का स्पर्श, यवन का स्पर्श तुमको हो जाएगा, हमारे परिवार को स्पर्श करेंगे हम कैसे? तबे आमी नौका निया खेयारिर रूपे, गंगाय बहिया যায় তোমারো সমীপে। তবে তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইলা, অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা। আরে ভাই আমারে রাখো এইবারে, জাতি প্রণ ধন ধয়, জাতি প্রাণ धन देह सकल तुम्हारे। और तुम नाविक को देख के क्या बोला था? यानी जाति प्राण धन देह सब कुछ तुम्हारा है। रक्षा कर पोरी कर संगे कर पार, एक टंका एक जोड़ा बख्शीश तुम्हारो। तो उस टाइम जो बख्शीश देने वाले थे उस तरीके से एक टंका एक जोड़ा, मतलब दोनों जोड़ा को, जो चादर और कपड़े को उस टाइम जोड़ा में यही बोलते थे।
তোমার সঙ্গে পরি করি, তবে তোমার সঙ্গে পরি করি পারো, তব নিজ বৈকুণ্ঠ গেলাম আবার। শুনি ভেসে গঙ্গা দাস আনন্দে সাগর, হেন লীলা করে प्रभु गौरांग सुंदर। गंगा दास सुन के तो आनंद में विगलित हो गए, विहल होकर के गौरांग सुंदर, गौरांग महाप्रभु इतना सुंदर लीला, इस लीला को कैसे वर्णन कर सकते हैं। गंगाय होइत पार चिंतिले आमारे, मने पड़े पार आमी करिल तुम्हारे। गंगा के जैसे ही पार हो गया तुम मुझे पहचान लिया, तुम्हें ध्यान आया। सुनिया मूर्छित गंगा दास पड़ी जाय, এই মত কহে প্রভু অতি আমায়। বসিয়া আছেন বই কুণ্ঠের অধীশ্বর, চন্দন মালায় পরি पूर्ण कले बर। ये सुन करके गंगादास मूर्छित होकर के नीचे गिर गए और ऐसा लग रहा है वैकुंठ के अधीश्वर चंदन माला परिपूर्ण कलेवर से बैठे हुए। कितना प्रेम फुल्ल इस वर्णन करने का भक्ति, इस वर्णन इस तरीके का शब्दों और इस तरीका जो पवन सुंदर सा प्रति छवि को कैसे वर्णन कर सकते हैं वृंदावन दास जी। दूसरे पंक्ति में लिखते हैं, कोनो प्रियतम करे श्री अंगे वंजन, श्रीकेश संस्कार करे অতি প্রিয়তম। তাম্বুল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভীত, কেহ বামে কেহ বাসম मुखे करे नित्य। कोई प्रियतम भगवान के अंग वंजन कर रहे हैं, कोई भगवान के श्रीकेश को संस्कार कर अति प्रियतम को संभाल रहे हैं, कोई भक्त तांबूल जुगाड़ कर दे रहे हैं, कोई दाएं कोई वाम बस में सन्मुखे नित्य कर रहे हैं प्रभु का इतना सुंदर मनोरम दृश्य देख करके। এই মতো সকল দিন বশপূর্ণ হইল, সন্ধ্যায় আসি परम को दुखे प्रवेशिल। इस तरीके से पूर्ण दिन कट गया, अब शाम होने लगा है। धूप दीप लइया सकल भक्तगण अर्चन करिते लागिलेन श्री चरण। धूप दीप लेकर के भक्तगण अर्चन करने लगे भगवान के श्री चरण। शंख घंट कर ताल मंदिर मृदंग, शंख घंट कर ताल मंदिर मृदंग, बाजायन बहु विधि उठे नाना रंग। আমায় বসিয়া আছেন, আমায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র। কিছু নাহি বলে যত করে ভক্তবৃন্দ, নানা বিধি পুষ্প সবে পাদ পদ্ম দিয়া। ত্রাহি প্রভু বলে পড়ে दंडवत होइया। शंख घंट करताल मंदिरा मृदंग
बहुविधि के साथ, नाना रंग के साथ भगवान के सन्मुख वाद्य बज रहे हैं और भगवान अमायाएं में एक सिंहासन में बैठे हुए हैं। गौरांग महाप्रभु किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं और भक्त बिंद को नाना देख रहे हैं, नाना विधि पुष्प सब पाद पद्म में देकर त्राही प्रभु बोल करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। केहे काकू करे केहे करे जय ध्वनि, चतुर्दिके आनंद क्रंदन मात्र शुनि, कि अद्भुत सुख हईल निशार प्रवेश, जे आईसे सेई जान वैकुंठे प्रवेश। इतना सुंदर मनोरम दृश्य कि जो भी आ रहा है ऐसा लग रहा है कि स्थान वैकुंठ में परिणत हो गया। प्रभुर होइल महा ऐश्वर्य प्रकाश, जोड़ हस्ते सन्मुखेर हिल सर्वदास। आप प्रभु आश्चर्य प्रकाश किए हैं, सारे भक्त कर जोड़ होकर के सन्मुख में खड़े हो गए हैं। भक्त अंगे अंग दिया, भक्त अंगे अंग दिया, पाद पद्म मेली, लीलाय आछेन गौर सिंह कौतूहली। बर मुखे हইলেন श्री गौर सुंदर, जोड़ हस्ते सहिलेन, जोड़ हस्ते रहिलेन सर्वय अनुचर। सात पहरिया भावे सर्वजने जाने, आमाय प्रभु कृपा करेन आपने। भक्त प्रवर श्रीधर का आख्यान कैसे करते हैं इस अध्याय में, इसमें आप मध्यखंड के नवम अध्याय में श्री भक्त प्रवर, उनको प्रवर नाम से उपाधि दे गया, श्रीधर का आख्यान करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबसे विनती है, निवेदन है, आप सुनिए और चैतन्य भागवत, क्योंकि ये गौरांग का वाणी है, श्रीमान गौरांग महाप्रभु के वाणी है। इस वाणी को प्रचार करना हमारे जितने आचार्य लोग, स्वयं गौरांग महाप्रभु बोल के गए। हरे कृष्ण महामंत्र, ये नाम पृथ्वी में तो सारे जगह प्रचार होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है, अष्टम श्लोक है, और उन्होंने जो बोल के गए हैं, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो हम आप सब मिलकर के परोपकार, माला तो कर रहे हैं, बहुत सुंदर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन गौरांग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करना ये वैष्णव के कर्तव्य है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु बार बार बोल के गए हैं, नित्यानंद महाप्रभु को आचार्य नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को यही आदेश दे रहे हैं, जारे देखे तारे कहे दंते तृणो धरिए, आमारे के नियालह बोल गौर हरि। भगवान हरि के नाम लेने के लिए क्या बोले, हमको खरीद लीजिए, हमको खरीद लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, ये प्रचार है। हमको प्रचार के माध्यम से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, आप एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।